सर खुशी को ऐड करना। हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, हम लोगों को आज ग्रुप सेकंड 17 एलिमेंट पढ़ना है, जिसको हम लोग जो है हैलोजन फैमिली या चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ ही मेन और इम्पोर्टेंट बातों को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बोर्ड में लिखेंगे, और बाकी आपके पास बच्चों स्टडी मटेरियल है, उस मटेरियल से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते। ठीक है, चलिए। ग्रुप 17 एलिमेंट। ग्रुप 17 का मीनिंग होता है हैलोजन फैमिली। ठीक है ना। ये हैलोजन फैमिली जनरली आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ ही मेन इंपॉर्टेंट इस फैमिली को, एक बात ये भी है, चाल्कोजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा फैमिली ग्रुप ऐसा है किसी भी एलिमेंट्स के लिए या एलिमेंट्स के लिए जिसको आप लोग चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं। तो ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट को चाल्कोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। आइए इसके एलिमेंट के नाम लिखते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए सेकंड में फ्लोरीन, थर्ड में क्लोरीन, फोर्थ में ब्रोमीन, फिफ्थ में आयोडीन, एक और होता है एस्टेटीन। ये एस्टेटीन आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस बात का ध्यान आपको रखना है बच्चों। दूसरी बात मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, हेलोजन जनरली मान के चलिए जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये जनरली नेचर में इसी फॉर्म में नहीं मिलते हैं। कुछ अपने एलिमेंट के फॉर्म में, कुछ अलग कंपाउंड के साथ जो है फॉर्म में मिलते हैं, देन इनका प्यूरिफिकेशन मिलता है। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं तो समुद्री जो सी वाटर होता है उसमें जो है एज ए NaCl फॉर्म में ये मिलता है। तो NaCl से हम क्लोरीन को प्यूरिफाई करते हैं जहां पे हमको क्लोरीन की जरूरत होती है ना। तो जरूरत आने पे हम लोग जहां जहां पे इसको यूज किया जाता है, ये सब टर्म्स को हम लोग यूज करते हैं बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दूसरा मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, जरा ध्यान से सुनिए। तो कौन कौन से एलिमेंट के फॉर्म में मिलता है, तो पहला एक नाम है इसका, कभी कभी IIT JEE एडवांस में 2020 में आया हुआ था, फ्लोरस्पार। तो फ्लोरस्पार के फॉर्म में ये मिलता है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है CaF2। तो कभी कभी पूछता है क्या फॉर्मूला है, तो इसका ये है CF2। दूसरा होता है क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al F6, है ना। इस फॉर्म में भी ये मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तीसरा हमारे पास होता है बच्चों कार्नेलाइट के फॉर्म में भी मिलता है। कार्नेलाइट के फॉर्म में भी मिलता है। तो कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 6H2O। ये चीजें, ये फॉर्मूले एग्जामिनेशन में IIT JEE एडवांस के पेपर में देखेंगे
तो कुछ ऐसे अलग टाइप के कंपाउंड हैं जिनके फॉर्मूलों के साथ पूछा गया है। तो ये बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है ना बच्चा। चलिए आइए इनके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो एस्टेटीन क्या बोला मैंने, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है हेलोजन के कंपैरिजन में, ठीक है ना। ये एलिमेंट भी मैंने आपको बता दिया भाई किस फॉर्म में कहां से मिलते हैं। ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, या इसको आप लोग पढ़ेंगे। आइए सीखते हैं एक और नई बात। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, ये होता है NH2NP5। तो देखिए वही पहले किसका नाम लिखेंगे, इनर्ट गैस का, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। उसके बाद क्या करेंगे, इनका नाम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, ठीक है ना। ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा नोट करना है। आइए जानते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ते हैं ये आप लोग देखिए। तो सबसे पहले होता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का मीनिंग क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। टॉप टू बॉटम, ऊपर से जैसे ही आप लोग नीचे आओगे तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम होती है और साइज ऑफ पी ऑर्बिटल भी बढ़ते जाता है, और साइज ऑफ पी ऑर्बिटल भी बढ़ते जाता है। तो सबसे ज्यादा जो एटॉमिक रेडियस हो जाएगा आयोडीन के केस में, देन हो जाएगा ब्रोमीन के केस में, देन हो जाएगा क्लोरीन के केस में, देन हो जाएगा फ्लोरीन के केस में, ठीक है ना। पहला तो ये आप लोगों के पास हो गया, ठीक है ना। मास तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। और एटॉमिक और आयनिक रेडियस भी यही हो जाएगा। तो I माइनस इज ग्रेटर देन हो जाएगा Br माइनस, एंड दिस इज ग्रेटर देन हो जाएगा Cl माइनस, एंड दिस इज ग्रेटर देन F माइनस। इसको क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है इसके केस में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है इसके केस में, जरा सा देखिए। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने वही बताया कि भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंसी सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। बाहरी सेल से जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी या लगेगी उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट the ionization energy in the case of this type of the element, so finally the IE of the fluoride is greater than हो जाएगा chloride, and this is the Br and this is the iodine। क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए
चलो बच्चों यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, एक हमारे पास यहाँ पे एक नया टर्म है इलेक्ट्रॉन। प्रिया को ऐड करो ना। इसको प्रिया को। ओके, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी को हम लोग जैसे डेल्टा एच ऑफ ईजी से इंडिकेट करते हैं, डेल्टा एच ऑफ ईजी। जरा ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हैलोजन के केस में, तभी मैं इसको बता रहा हूं। देखिए सपोज आपके पास कोई एक गैसेस एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जब आप ऑलरेडी ऐड करोगे, इसमें जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो ये A माइनस ऑफ गैस बनेगा। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी जिसको बोलेंगे डेल्टा Eg, है ना। तो मतलब जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी उतनी ही नेगेटिव होती है। वैल्यू ज्यादा तो होती है लेकिन हम लोग बोलते हैं नेगेटिव होती है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट करता है बच्चों, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी उतनी ही नेगेटिव होती है। समझ रहे हैं ना। सो बेटर द एक्सेप्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ नेगेटिव, है ना। नेगेटिव वैल्यू होगी किसकी, डेल्टा ऑफ Eg की, डेल्टा एच ऑफ Eg की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो जितना इलेक्ट्रॉन को जल्दी आप बहुत तेजी से खींचेगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव में आएगी। सो फाइनली होता क्या है बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। तो जाहिर सी बात है भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन तेजी से खींचेगा, तो मोर ज्यादा से ज्यादा मोर नेगेटिव होगी, है ना, मोर वैल्यू बोलते हैं। देन क्लोरीन की होगी, देन ब्रोमीन की होगी, देन आयोडीन की होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन डेल्टा Eg ऑफ ऑर्डर, डेल्टा एच ऑफ Eg का जो ऑर्डर होता है बच्चों, वो क्लोरीन का जो है, क्लोरीन का जो है Cl माइनस का ज्यादा होता है F माइनस का, या ऐसा लिखिए Cl2, F2Cl2 के रिस्पेक्ट में लिखिए F2 Br2 और देन I2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म चेंज हो गया, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर फ्लोरीन की ज्यादा है तो इसको आगे आना चाहिए था, है ना, इसको आगे आना चाहिए था कंपैरिजन टू इस क्लोरीन, और इस क्लोरीन एटम को पीछे चला जाना चाहिए था जो कंसेप्ट पे के बेस पे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ न्यूक्लियाइड, इस फ्लोरीन एटम के न्यूक्लियाई का बहुत छोटा सा साइज है, और जैसे ये सामने वाले एटम को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसके बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसके बीच में होता है, ठीक है ना। या ऐसे बोल देता हूं इंटर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक्स प्लेस। अब आप समझ गए होंगे कि सर जब आप कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा तो उसको बाहर फेंकने की टेंडेंसी, हल्का सा थोड़ा सा धक्का मारेगा बाहर को। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो न्यूक्लियस का बहुत छोटा साइज है उसका पहले से इलेक्ट्रॉन वहां रहेगा।
वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन पहले से उसके न्यूक्लियस में रहेगा और जैसे ही सामने से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर को धकेलने की टेंडेंसी रखेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को बच्चों बाहर को धकेलने की टेंडेंसी रखेगा, सो दैट टाइप ऑफ द रिपल्शन इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इस टाइप के रिपल्शन को, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का नाम देते हैं, इसलिए फ्लोरीन का पीछे चला गया है कंपैरिजन टू क्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा बेटा, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो चीजें समझने वाली है वो मैं आपको समझा देगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें और भी एक बात मैं आपको बता देता हूं। XX बॉन्ड लेंथ, XX बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं भाई। देखो मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा या क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा या ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा या बच्चों आयोडीन आयोडीन। ऑलरेडी साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ ऑर्बिटल जो है इसका ज्यादा है, रेडियस भी आयोडीन की ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो I2 के केस में ज्यादा होगा कंपैरिजन टू द Br2, एंड दिस इज ग्रेटर देन Cl2 एंड दिस इज ग्रेटर देन, नोट कर लो इसको, ठीक है ना। एक तो ये भी हो गया, आइए दूसरा सीखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है जरा देखिए, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड। किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है दैट इज कॉल्ड देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के लिए किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है उसको बोला जाता है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं शॉर्टकट में, amount of energy used to break the bond। बॉन्ड को तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हुई उसको बोलते हैं उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब सुनो, क्वेश्चन ये है बच्चों कि सपोज अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब अगर देखो जरा, ये बॉन्ड अगर देखो जरा ध्यान से, अगर ये बॉन्ड मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्स इनके बीच में है, सपोज दैट द इंटर एटॉमिक फोर्सेस बिटवीन द फ्लोरीन फ्लोरीन एटम इज मोर। मैंने कहा कि भाई इन दोनों के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है ये बहुत ज्यादा है, सो इट मींस the amount of energy required to break down this bond, amount of energy required to break down this bond is generally more, जनरली क्या होगी इसके लिए ग्रेटर देन, मोर मोर हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? जब अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज ज्यादा होगी तो आप बोलेंगे सर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है ना। तो भाई जब दो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को टाइटली बांध के रखेंगे, जाहिर सी बात है। तो मतलब तो फ्लोरीन फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था क्लोरीन क्लोरीन से, और फिर देन ब्रोमीन से,
और देन फिर होना चाहिए था आयोडीन। ऐसे ही होना चाहिए था, जाहिर सी बात है, लेकिन ऑर्डर जस्ट अपोजिट होता है। होता क्या है कि फ्लोरीन का इधर पीछे चला जाता है और देन आयोडीन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका जो न्यूक्लियाई है, इसका जो एटम है न्यूक्लियाई है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसके बीच में होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण थोड़ा सा बॉन्ड वीक हो जाता है इसका, है ना, इलेक्ट्रॉन दूर दूर होता है। बॉन्ड बिटवीन फ्लोरीन FF एटम इज वीक। मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बॉन्ड बिटवीन द टू फ्लोरीन एटम इज द वीक। दो फ्लोरीन एटम के बीच में प्यारे बच्चों बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। सर मुझे फिर से ऐड करो ना। क्या शेयर करूं? ऐड करो ना, मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन हो रहा हूं। हाँ तो ऐड तो होगी ना। काव्या कोठारी, चलो देखो, तो क्या बोला बच्चों, मैंने ये बताया आपको, इसका जो एनर्जी है वो पीछे होता है। पीछे क्यों सर? क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियाई है, तो जब छोटा साइज का न्यूक्लियाई होगा तो दोनों के बीच में बच्चों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो ये दोनों थोड़ा सा दूर दूर चले जाते हैं, और जब ये दोनों दूर दूर चले जाते हैं तो ये बॉन्ड वीक होता है। ठीक है ना? तो ये बॉन्ड वीक होता है, इसलिए ये जो है, और ये थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इधर चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। लिखा हुआ है कॉस भी, और याद भी रखना है। नोट करो। ठीक है ना? चलिए, अब मैं आप लोगों को एक और बात इसमें बता देता हूं। चलिए एक और बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। देखिए, ये जनरली कलर नेचर के होते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनके अपने अलग अलग कलर हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है ना? इसको, ये आपका पेल ग्रीन में होता है, ठीक है ना, और ये येलो में होता है, और ये रेडिश ब्राउन में होता है, और ये आपका डार्क वॉयलेट में होता है। एक बात जरा ध्यान से देखिए, द कलर ड्यू टू the color of halide are due to excitation of electron ground state to
एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों के एक्साइटेशन से ये जनरली कलरफुल होता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि ये जो कलर होता है, ये कलर क्यों होता है, ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, मतलब जमीनी स्तर से ऊपरी लेवल तक जो इलेक्ट्रॉनों के एक्साइटेशन से इसमें जनरली कलर आता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी एक बड़ी बात होगी। दूसरा हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो हैलोजन एटम है ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो करते हैं, इसके बारे में जरा देखते हैं। देखिए जनरली F2 जो है शो करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन जो है -1 करता है, बट Cl2 Br2 I2 shows -1 +2 +3, ठीक है ना। -1 +1 +3 +5 +7, ठीक है ना। इतने सारे टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट को अदर हैलाइड एलिमेंट जो है शो करते हैं। फ्लोरीन ओनली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन +3 +5 क्यों नहीं करता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्लोराइड डज नॉट शो other oxidation state due to absence of vacant d orbital। इसके पास vacant d orbital नहीं होता है due to absence of vacant d orbital, absence of vacant d orbital can't forms bond with more atom, अधिक एटम के साथ, या ऐसा लिख देता हूं मैं, more than one atom। जनरली बहुत कम बनाता है, समझ रहे हैं ना। मतलब एक से अधिक एटम के साथ ये बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसलिए जो है ये फ्लोरीन एटम जो है इस इतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर पाता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा बच्चा इसको भी। तो थोड़ा सा ये फ्लोरीन का जो है अलग ही चक्कर है सब कुछ, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें।
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP 11th क्लास में पढ़ा होगा। SRP is directly proportional to oxidation character, oxidizing power, ऑक्सीडाइजिंग पावर। जितना ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगी उतना ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर आता है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव में वैल्यू होगी उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर अगर हम लोग चेक करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर अगर हम हैलाइड्स के केस में चेक करते हैं तो जरा देखिए, फ्लोराइड इज द मोर देन क्लोराइड, दिस ग्रेटर देन Br2 एंड देन I2। आपने सुना होगा ऑक्सीडाइजिंग SRP की जो वैल्यू होती है वो फ्लोरीन के केस में कितनी होती है बच्चों? वो फ्लोराइड के लिए होती है +2.80 वोल्ट, सबसे ज्यादा होती है। फ्लोराइड जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, सबसे ज्यादा इसी के लिए होती है वैल्यू। समझ रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा वैल्यू है। पूरे आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना तो सबसे ज्यादा प्लस में वैल्यू फ्लोराइड की ही मिलेगी। क्लोराइड की बात करते हैं तो ये वैल्यू होती है +1.36 वोल्ट। अगर ब्रोमाइड के लिए बात करते हैं तो ये होती है +0.9 वोल्ट, और आयोडाइड के लिए मिलते हैं तो ये होता है 0.54 वोल्ट। तो मतलब जिसकी जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसका ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। जिसका जो है मैंने आपको बताया रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसका जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है ना बेटा। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं भाई। हाइड्रेशन एनर्जी तो सेम ही कंसेप्ट हो जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी का वही कंसेप्ट होगा जो औरों के केस में है। मैं लिख देता हूं, हाइड्रेशन तो सेम केस होगा भाई। हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ऐसा लिख। तो फ्लोराइड का He ज्यादा होगा देन फ्लोरीन का ज्यादा होगा क्लोरीन से, देन Br2 का हो जाएगा बच्चों, देन I2 का हो जाएगा। नोट कर लो इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है ना। चलिए, ये भी आप लोगों ने देख लिया है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी आपने देख लिया है, ठीक है ना। अच्छा, आपने देखा फ्लोरीन का केस बड़ा ही अजीब है, अजीबोगरीब केस है। ये फ्लोरीन कभी कुछ कर रहा है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं सेपरेटली, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन, ठीक है ना। हम लोग इसके बारे में सेपरेटली पढ़ते हैं बच्चों, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन।
anomalous behavior of their fluorine. ठीक है ना। एनोमोलस बिहेवियर क्या है, देखिए पहली बात तो आप देख रहे हैं ये फ्लोरीन एटम अलग अलग टाइप के बिहेवियर को शो कर रहा है। कभी ये जो है आगे चला जा रहा है, कभी जो है कम चला जा रहा है ना। ये बहुत सारी जो है जो कंडीशंस हैं इस फ्लोरीन के केस में कंटिन्यू आती जा रही है। तो पहला देखिए बच्चों, स्मॉल साइज क्या क्या है, स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियाई इसके केस में होता है। दूसरा होता है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा होता है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। तीसरा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तीसरा इसका केस, तीसरा बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई ड्यू टू अब्सेंस ऑफ, ऐसे लिखते हैं अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं होता है। चौथा हम लोग लिखते हैं shows only -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओनली जो है बच्चों -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। पांचवा हम लिखते हैं फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड whereas other halide forms, other halide आयन, X माइनस का मतलब क्या लिखा मैंने, हैलाइड आयन, ठीक है ना, फॉर्म्स मोर देन 1 एटम। मोर देन 1 ऑक्सो एसिड। जो अदर हैं वो जो है एक से ज्यादा बनाते हैं, जबकि और ये फ्लोरीन का जो केस है बच्चों ये ओनली एक ही बनाता है, ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये सब छोटी छोटी बातें थी, है ना। और एक और बात लिखता हूं 6 HF is liquid at 293 Kelvin temperature because of strong intermolecular hydrogen bonding। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बोला जाता है कि जो है क्या करता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बच्चों ये जो है रूम टेम्परेचर 293 केल्विन टेम्परेचर पे भी एज ए लिक्विड ये रहता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं इसके बारे में जो आप लोगों को थोड़ा सा नोट करना है। ठीक है ना, एक मिनट है।
चलिए बच्चों थोड़ा सा और पढ़ते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। ठीक है ना। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब भी आप रिएक्शन करोगे तो वो क्या बनाता है जरा देखिए। करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएगा, जाहिर सी बात है बच्चों, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है ना। लेकिन देखिए क्या होता है, फ्लोरीन जो है दो टाइप के ऑक्साइड बनाता है बच्चों, एक बनाता है OF2 और दूसरा बनाता है O2F2। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइफ्लोरो डाइऑक्साइड, दो टाइप के फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन कर रहा है। इनमें से ये वाला जो ऑक्साइड होता है इसका, ये मोर स्टेबल होता है। इनमें से ये जो ऑक्सीजन होता है ये बिल्कुल मोर स्टेबल होता है। ठीक है ना। ये वाला मैंने आपको बताया कि थर्मली स्टेबल ज्यादा होता है। ठीक है ना। और दूसरा वाला ये वाला जो होता है ये जनरली यूज्ड होता है, यूज्ड इन न्यूक्लियर स्पाम, न्यूक्लियर फ्यूल लिख लीजिएगा। ठीक है ना। तो रिमूविंग प्लेटिनम, ठीक है ना, टू रिमूविंग प्लेटिनम पैरासियोडाइनियम as a form of Pu, as a form of PuF6, इसके फॉर्म में इसको ये बाहर निकालता है। नोट कर लीजिए। जबकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है बनाता है Cl2O, ClO2, Cl2O6 etc। ठीक है ना। इसमें से ये वाला जो होता है C, ठीक है ना, ClO2 जो है ये एक्ट करता है, एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, साफ सफाई करने का काम भी करता है ये वाला। ठीक है ना। और इनमें एसिडिक कैरेक्टर जैसे ब्रोमीन होता है, Br2 क्या बनाता है, Br2O, BrO2, Br2O6, है ना। तो इन ऑक्साइड का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका जितना ज्यादा होगा उसी का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका जितना ज्यादा होगा उसका जो है उसी का हम लोग बोलते हैं, उसी का हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसी का जो है एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा बच्चों, एक तरीके से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना। कुछ केमिकल रिएक्शन भी हम लोग अब पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा पहले। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ते हैं। ठीक है।
ओके, आइए कुछ केमिकल रिएक्शन इसके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से टाइप की ये केमिकल रिएक्शन को देता है, इन सारे के सारे डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन की स्टडी करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन है बच्चों, जो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है, हम लोग जो है हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्शन करता है क्या बनाता है, देखिए सपोज मैंने यहाँ पे X2 लिया प्लस H2 के साथ रिएक्शन करवाया, तो ये क्या बनाएगा, देखिए जरा HX बनाएगा करस्पॉन्डिंग। मान के चलिए F2 लिया तो H2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चा, 2HF। Cl2 से रिएक्ट करेगा H2 क्या, 2HCl, ठीक है ना। हेलोजन के साथ इस तरीके से ये अपनी रिएक्शन को शो करता है, ठीक है ना। और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इन कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर आपको पता है HI इज द मोर एसिडिक इन नेचर देन HBr, दिस इज द मोर एसिडिक इन नेचर HCl एंड देन दिस इज द HF। एसिडिक कैरेक्टर भी इनके इस सुई में आप लोग चेक कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, जहां पे किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है तो वो जो है चेक कर सकता है ना। दूसरा है रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बारे में लिखता हूं। फ्लोरीन जब भी कभी वाटर के साथ रिएक्शन करता है, फ्लोरीन जब भी कभी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, देखिए H प्लस प्लस M माइनस प्लस O2, O2 गैस में कन्वर्ट कर देता है सीधे। लेकिन अदर हैलाइड, जैसे मैंने कहा अदर से X2, X2 का मतलब एक्सेप्ट, इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोरीन प्लस वाटर जब रिएक्शन करेगा लिक्विड फॉर्म में तो ये HX प्लस HOX बना देता है, HX प्लस HOX बना देता है। कहने का मतलब है जैसे क्लोरीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्शन किया, क्लोरीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, HCl प्लस HOCl। दो क्लोराइड मतलब एक आपको हाइपोक्लोरस एसिड एंड द हाइड्रोजन क्लोराइड, दो टाइप के कंपाउंड को ऐसे बनाता है। नोट कर सकते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं बच्चों, जो कि मैंने आपको बताया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। देखिए अब देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करता है, ये तो आपको पता है O2 प्लस F2 ऑलरेडी क्या बनाएगा भाई, जाहिर सी बात है, या तो OF2 बनाएगा और या क्या बनाएगा, O2F2 बनाएगा। ये दो कंपाउंड इसके ये फिक्स हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, जो जो मैं लिखवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लिखने जरूरी है। तीसरा रिएक्शन विद फास्फोरस, फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा तो X2 प्लस P4, तो ये क्या हो जाएगा, PX3 बनाएगा, या तो और या ये बनाएगा X2 प्लस ज्यादा होगा, एक्सेस में होगा, प्लस फास्फोरस PP लिखिए खाली, ठीक है ना। क्या बनाएगा, PX5 बनाएगा,
दो ऐसे कंपाउंड को ये फॉर्मेशन करके दे देता है। स्क्रीनशॉट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए। ठीक, 1 मिनट है। ठीक है ना। चलिए बच्चा, एक और बड़ी और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए, रिएक्शन विद बेस, बेस का मतलब लाइक एज द अमोनिया। तो देखिए, फ्लोरीन जब भी कभी अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, ध्यान रखिए, ये हमेशा यहां से N2 प्लस HF गैस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना। एक्सेप्ट फ्लोरीन अदर हैलाइड, अगर मैंने लिया, मान के चलिए X3 ले लिया प्लस X2 यार, NH3, अब मैं NH3 को एक्सेस में लेता हूं, तो ये बनाएगा N2 प्लस NH4X, एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा। कहने का मतलब है Cl2 प्लस NH3 एक्सेस में लिया, तो ये क्या बनाएगा, इधर देखिए, तो ये बनाएगा बच्चों N2 प्लस NH4Cl, नाइट्रोजन गैस को रिमूव करता है। और अगर दूसरी रिएक्शन, दूसरा टाइप का क्या है, एक तो ये टाइप हो गया, सेकंड टाइप ये हो गया X2, अगर आपने एक्सेस में लिया हुआ है और साथ में लिया है अमोनिया गैस, ये रिएक्शन दूसरी बार बता रहा हूं, कहीं ना कहीं बताया है ये मैंने, नाइट्रोजन का जब फॉर्मेशन कर रहे थे, तो ये बनाएगा NCl3 प्लस HX, ठीक है, HXC होगा, या बिल्कुल HX है। कहने का मतलब है Cl2 एक्सेस में ले लो, तो बच्चों ये क्या बनाएगा NH3, तो ये हो जाएगा NCl3 प्लस HCl। बड़ी और इंपॉर्टेंट बात को मैं आप लोगों के सामने शो कर रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ आप ब्रोमीन का भी केस ले लीजिएगा। X2 यहाँ पे क्या हो सकता है, X2 का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन नहीं होगा भाई, फ्लोरीन की अलग से रिएक्शन लेगी, ठीक है ना। फ्लोरीन की अलग से रिएक्शन मैंने बच्चों यहाँ पे लिख ली है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्लोरीन को आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, नोट कर लो इसको भी। ठीक है, और एक और बात बता देता हूं, अमोनिया जो गैस होता है वो I2 के साथ
रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन ऐसे लिख। तो यहां से आयोडीन हटाना, ये रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा बेस जैसे हम लोग लेते हैं NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, इधर देखो भाई क्या बनाएगा, NaOH के साथ भी अलग तरीके से हो रही है, बिल्कुल NaOH के साथ भी अलग तरीके से कर रहा है रिएक्शन। देखिए जैसे फ्लोरीन के लिए लिखते हैं, फ्लोरीन क्या करता है, F2 प्लस NaOH, ये जब आपस में रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा OF2, ठीक है ना, प्लस OF2 प्लस NaF H2, और दूसरा F2 प्लस NaOH, एक्सेस अमाउंट में अगर इसको लेंगे तो ये बनाएगा O2 प्लस NaF। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अदर हैलाइड जैसे मैं लेता हूं X इजिकल टू Cl2 और Br2, तो यहां पे देखिए जरा, X2 प्लस NaOH, तो ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस NaCl, NaX लिखता हूं यार, क्लोरीन की याद आ रही है मुझे, उसको बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड, हैलाइट बोलते हैं इसको, हैलाइड नहीं हैलाइट। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको भी, नोट करिए भाई इसको।
सर वॉइस नहीं आ रहा। ओके ओके, तो क्या कहते हैं कि NaCl बनाएगा NaOCl3 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। ये चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छे से जानना है। अगर एक्सेस में नहीं दिया है तो वो अलग टाइप का बना रहा है। वो क्या बना रहा है वहां पे, एक NaCl बना रहा है, दूसरा NaClO बना रहा है। और अगर ये एक्सेस में दिया हुआ है तो ये जो है, ये दोनों की दोनों टर्म ऐसे बना के देखा, नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और सिंपल में आप जैसे मान के चलो Cl2, ये रिएक्शन दी हुई है भाई एग्जाम में, Na दिया है तो आपको क्या बनाना है, NaCl प्लस NaClO। तो उसने पूछा था नीट में और बोला था कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बोला था क्लोरीन Na से रिएक्शन कर रहा है तो दो प्रोडक्ट बना रहा है X और Y। तो X और Y में बोल रहा था क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो जब प्रोडक्ट पता होगा तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, जब प्रोडक्ट पता होगा तभी तो बच्चों आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल पाओगे, अदरवाइज कैसे पॉसिबल होगा, है ना। नहीं तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। चलिए, तो ये बेसिक जो केमिकल रिएक्शन है ये मैंने आपको बता दी है। थोड़ा बहुत एक दो रिएक्शन और बची हुई है, उसको भी पढ़ना है आप लोगों को। मैं फिलहाल के लिए एक बात आपको एज ए नॉलेज आपको बता देता हूं, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या हम लोग बता रहे हैं, देखिए 2 मिनट, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख रहा हूँ। देखिए, जैसे आपने देखा HF, HCl, HBr and HI, एसिडिक कैरेक्टर आपने देखा इंक्रीज हो रहा है, जाहिर सी बात है H+ टूट जाता है। H+ क्यों टूट रहा है, क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी ऑलरेडी एसिडिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज हो जाए। क्वेश्चन ये है बॉइलिंग पॉइंट, ये सबसे बड़ी बात है। एक बार किसी एग्जामिनेशन में मैं ऐसे ही पढ़ रहा था क्वेश्चन पेपर को, तो मुझे एक क्वेश्चन दिखाई दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है मॉलिक्यूलर वेट, जाहिर सी बात है कि सर HI का ज्यादा होना चाहिए HBr से, ज्यादा होना चाहिए HCl से, और HF का ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे ज्यादा होता है बच्चों HF का, तब औरों का होता है। क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू stronger hydrogen bonding,
स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये काफी हाई टेम्परेचर पे भी एज ए लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका ही होगा। नहीं समझे क्या? समझ गए क्या? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं इस एडिशनल बात को आपके सामने कहना चाहता था। ठीक है ना? अब देखो स्टेबिलिटी, देखो थर्मल स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी हो या स्टेबिलिटी, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, यहीं पे लिख देता हूं, HF का ज्यादा होगा देन इसका थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा जो मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा बच्चा। ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों से ये करता हूं तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही काफी है बच्चों। उम्मीद आप लोगों से ये करता हूं कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ना है, तभी ये कुछ होगा। अदरवाइज बच्चों ये ऐसा होगा कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा सर ने ये तो शुरुआत ही नहीं की, और फिर ऐसा ना हो। अब थ्योरीज तो यार आपको काफी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो बस आपको एक गाइडलाइन जो मेन और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आप ही को खुद पढ़ना है, मैं थोड़ी ना बता रहा हूँ। और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको जो है ये बातें सब ध्यान में रख के पढ़ना है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए बच्चों, किसी को अगर कोई बात कहनी है तो बोलिए, अदरवाइज हम लोग जो है क्लास को एंड करने की कोशिश करते हैं।